हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आई और नाई दोनों एक रूम में आके बैठे हुए होते हैं, जो एक्चुअली आई का घर होता है, जिसे कि नाई ने पहले बर्बाद कर दिया था। घर को बहुत ज्यादा साफ देख के नाई आई से पूछता है कि इस घर को किसने साफ करा और वॉशिंग मशीन कहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि मैंने एक मेड हायर करी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया था और वॉशिंग मशीन को मैंने रिपेयर होने के लिए भेज दिया है। सुनकर नाई आई से कहता है कि क्या वो टूट गई, मुझे माफ करना, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। ये सुनकर आई नाई के बहुत ज्यादा करीब आता है और उसको टच करते हुए उससे कहता है कि तुम इस चीज के लिए ऑलरेडी कल रात पे कर चुके हो, और क्या तुम एक बार फिर से पे करना चाहते हो। तो यहाँ पे नहीं मना करता है, कहता है कि नहीं, अब मैं ये और ज्यादा नहीं कर सकता। और इतना बोलने के बाद बहुत प्यार से आई के कंधे पे अपना सर रखता है। उसके बाद फिर आई के हाथों को बाइट करता है। तो इस पर आई नाई से कहता है, क्या तुम भूखे हो, तूने मुझे काटा क्यों। तो इस पर नाई आई से कहता है कि तुम हमेशा मुझे बाइट करते रहते हो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है जब हम किसी को बाइट करते हैं। तो इस पर आई नाई से पूछता है, तो मुझे बताओ कि कैसा फील होता है। तो नाई से कहता है कि सॉल्टी सॉल्टी फील होता है। और तभी यहाँ पे नाई अपने बगल में एक रूम को ओपन हुआ देखता है और आई से पूछता है कि वो कमरा खुला हुआ क्यों है, आज से पहले मैंने कभी भी उस कमरे को खुला हुआ नहीं देखा। तो इस पर आई नाई से कहता है कि मैंने मेड से नान का पुराना कमरा साफ करने के लिए कहा है। एक्चुअली वो कमरा मेरे की किताबें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए बनाया गया था, और मेरे फादर ने कहा था कि उनकी नान के साथ इस कमरे में बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो इस पर नाई आई से पूछता है कि एक मिनट, क्या तुम्हारे पापा और नान दोनों भाई भाई थे, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने नान के फादर से दोबारा शादी करी थी। तो यहाँ पे आई कहता है हाँ, और मेरे फादर ने नान को नाम का टैटू करवाया है अपने पीठ पर। तो ये सुनकर नाई थोड़ा शॉक होता है और आई से कहता है कि क्या वो नानकुन को हमारे तुम्हारे जैसे लाइक करते थे। तो यहाँ पे आई पूछता है कि पसंद क्या। तो नाई कहता है पसंद जैसे कि प्यार करते हो। तो यहाँ पे आई नाई से पूछता है कि किस तरह का प्यार। तो नाई उससे कहता है कि जैसे कि कपल्स वाला। तो यहाँ पे आई कहता है कि मेरा मतलब डैड और नान से नहीं था, मेरा मतलब तुमसे है कि तुम मुझसे किस तरह से प्यार करते हो और कितना ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर नाई थोड़ा शाई शाई फील करने लगता है और उस कमरे को चेक करने के लिए जाने लगता है। और वहाँ पे नाई बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी किताबें देखता है। वहाँ पे उसे एक थाई फिडल भी मिलता है। और फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई के लिए उस सारंगी को बजाता है, जो कि थाई सारंगी होती है, और गाना गाता है। सारंगी बजाने के बाद वो नाई से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कूल हूँ ना। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ, तुम तो सुपर कूल हो। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से नाई के करीब आता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे रिवॉर्ड दो। तो यहाँ पे नाई जो था वो आई को स्लैप करता है। एक्चुअली आई किसके चक्कर में आया होता है और उसको स्लैप पड़ जाती है। और यहाँ पे नाई आई से पूछता है कि क्या तुम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। तो यहाँ पे आई कहता है सभी को नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं मैं सबको जानता हूँ कि उनको कैसे बजाया जाता है। मैं पियानो में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। और फिर यहाँ पे आई जो था वो नाई के हाथों को पकड़ के पियानो बजाने लगता है। तो नाई उससे पूछता है क्या तुम मेरे हाथों को होल्ड करके भी पियानो बजा सकते हो। तो यहाँ पे आई पियानो बजाता है और कहता है कि हाँ देखो, मैं बजा सकता हूँ। और फिर यहाँ पे नाई कहता है कि मैंने एक बार अपने पापा से कहा था कि वो मुझे म्यूजिक क्लासेस दिलाएं, मैं म्यूजिक सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया और मुझे वो स्विमिंग क्लासेस, टैइक्वांडो क्लासेस, कुंफू, कराटे, इन सब में लेकर गए। तो यहाँ पे आई नाई का मजा लेते हुए उससे कहता है कि वैसे तुम म्यूजिक के लिए ही सबसे ज्यादा सुटेबल हो, क्योंकि उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पावर और मसल्स की जरूरत पड़ती है। तो नाई कहता है कि तुम मुझे उठा नहीं रहे हो जो तुम ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पे आई कहता है कि एक्चुअली मैं तो बस तुम्हें एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन अगर फिर भी तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो तो तुम मुझे प्रोफेसर आई बुलाओ। तो यहाँ पे आई कहता है प्रोफेसर आई, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो यहाँ पे आई और नाई दोनों लोग बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हुए पियानो बजा रहे होते हैं। तब यहाँ पे आई जो था वो नाई से कहता है कि मैं जब कनाडा में था तो मैं यही गाना बजाया करता था। तो सुनकर नाई गुस्सा होकर पूछता है किसके लिए, हाँ तुम किसके लिए बजाते थे। तो आई उससे कहता है कि एक्चुअली मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद के लिए बजाता था। तो यहाँ पे नहीं बहुत प्यार से आई से कहता है हबी, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। तो सुनकर आई कहता है अगर ऐसा है तो मुझे स्क्विच करने दो। तो नाइफ से कहता है कि तुम्हें हमेशा मुझे इस तरह से हट करना क्यों पसंद है। और फिर तभी यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब एक दूसरे को किस करते हैं, इनका थोड़ा सा रोमांटिक वाला मूड बन जाता है। और तभी यहाँ पे एक लड़की आई आई चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पे आई नाइफ से पूछता है कि ये कौन है। तो नाइफ से कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। वे लोग डोर पे आते हैं तो आई कहता है कि ये तो जॉब की आवाज है, और वो नाइफ से डोर ओपन करने के लिए मना करता है। लेकिन नाई डोर ओपन कर देता है और जॉम को देखता है। जॉम को देखकर वो आई से कहता है आई तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखती है, गोल्डस्ट डॉल की जैसे, उसने ड्रेसअप भी काफी अच्छा करा है। फिर आई नाई से कहता है कि क्या तुमने कभी बारबी डॉल के साथ खेला है, इसे बारबी बोलते हैं ना कि गॉडेस, और मैंने जॉम से कहा है कि वो यहाँ पे मत आए। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो जॉम के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम जॉम हो, मेरा नाम नाई है, मैं नाई हूँ। तो यहाँ पे आई नाई को रोकता है। तो नाई उससे कहता है क्या बात है। तो आई कहता है कुछ नहीं। तो यहाँ पे नाई कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो क्या हमें उसे अंदर आने देना चाहिए।
तो यहाँ पे आई कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। और फिर आई जॉम से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो जॉम कोएन, घर जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। तो यहाँ पे जॉम कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कंसल्ट करना है और मैं बिना तुमसे कंसल्ट किए हुए यहाँ से घर नहीं जाऊँ। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर नाई जॉम से कहता है कि जॉम, मुझे लगता है कि तुम नीचे जाके हमारा इंतजार करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी देर बाद हम लोग तुमको आके ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा बोल के डोर लॉक कर देता है। तो आई जो होता है नाई को अपने पास लेकर आता है, उससे कहता है कि मेरे घर का और उसके घर का हमेशा 19-20 का आंकड़ा रहता है और मैंने नान से प्रॉमिस करा था कि मैं कभी भी उस फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि अभी भी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि आज से लगभग 5 साल पहले मुझे ये पता चला कि मेरी मॉम जिंदा है और मेरी मॉम ने मुझे मेरे परिवार से लड़ाया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने अपनी मॉम से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जॉम अभी भी मुझे और मेरी मॉम को करीब लाना चाहती है, लेकिन अब उस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये मेरी गलती है? जो मुझसे प्यार नहीं करते मैं उनकी चिंता क्यों करूं? तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब तुमको इसे एक बार और दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रामा को पसंद नहीं करता। और फिर यहाँ पे नाई जो था वो आई को हक करता है और उससे कहता है कि मैं उसे जाने के लिए बोल दूंगा अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो उससे बात करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में नाई को दिखाया जाता है जो कि नीचे जाता है। तो यहाँ पे जॉम उससे देखकर उससे पूछते हैं कि तुम अकेले यहाँ पे क्यों हो, क्या आई नीचे नहीं आया है? तो यहाँ पे नाई कहता है कि वो थोड़ा बिजी है। तभी यहाँ पे जॉम की मॉम राजिन नाई से बैठने के लिए बोलती है। तो नाई जाके वहाँ पे बैठता है तो राजिन उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम राजिन है, मैं आई की मॉम हूँ, क्या आई तुम्हारे साथ नीचे नहीं आएगा? अगर वो नीचे नहीं आएगा तो तुम इसे ये पैकेट दे सकते हो क्या? तो नाई राजन से कहता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा और वो थैला ले लेता है। तो राजन उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है नाई, ऐसा कुछ करके जॉम मुझसे बोल रही थी। तो यहाँ पे नाई कहता है कि नाई मेरा पूरा नाम चेन्नई है। तो यहाँ पे राजन कहती है कि तुम काफी हद तक जॉनन के जैसे दिखते हो। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी जब तुमने मुझे अप्रोच किया। मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम वही हो, लेकिन जब मैंने तुमको पास से देखा तो मुझे पता चला कि तुम वो नहीं हो। तो यहाँ पे नाई मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ आई ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था। तभी यहाँ पे राजन अपनी असली चुड़ैल वाली आवाज में कहती है कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या संबंध है, तुम दोनों एक कमरे में क्यों रह रहे हो? मुझे शक है कि तुम दोनों लोग नॉर्मल फ्रेंड नहीं हो। तो ये सुनकर नई बहुत ज्यादा स्माइल करता है और राजन से कहता है कि क्या आपका हो गया, अब क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? क्या है ना कि अभी एग्जाम का समय चल रहा है और इसीलिए मुझे स्टडी करनी है। तभी यहाँ पे राजन फिर से डायनो जैसी बोलती है कि मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम आई से ब्रेकअप कर लो। राजन की ऐसी बात सुन के नाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।